हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ सीआईपी सिस्टम, आरएनएस सिस्टम एंड सीक्वेंस रूल। ठीक है, तो जो सीआईपी सिस्टम है उसका फुल फॉर्म क्या है? कान इनगोल्ड प्रीलोग सिस्टम। कान इनगोल्ड प्रीलोग जो है ये केमिस्ट के नेम है जिन्होंने इस सिस्टम को, इस रूल को फर्स्ट टाइम बताया था, उनके ये नेम्स हैं। Then what is CIP system? CIP system is based on the actual three-dimensional or tetrahedral structures of the compound. So what is the meaning of three-dimensional or tetrahedral structures? जो भी हमारा एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, उसका 3D स्पेस में एक अरेंजमेंट होता है कि कौन सा एटम कौन से मतलब कार्बन के कौन से साइड पे अटैच्ड है। तो उसके कन्फर्मेशन को जानने के लिए ये सीआईपी सिस्टम को बताया गया है। सीआईपी सिस्टम से पता करते हैं कि क्या कन्फिग्रेशन क्या है, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल का क्या अरेंजमेंट है 3D स्पेस में, और मेनली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स को ये बताएगा। अब क्या है, सीआईपी सिस्टम ने डीएल सिस्टम को रिप्लेस किया है। डीएल सिस्टम क्या है? जो हमारा फिशर प्रोजेक्शन है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस में अपने एटम्स को अरेंज करते हैं। मतलब 3D जो स्ट्रक्चर होता है एटम का, उसको 2D पेज पे हम दिखाते हैं। 2D पेज पे 2D पेज पे उसको शो करते हैं। तो फिशर जो प्रोजेक्शन है उसमें हम डी या एल सिस्टम, मतलब अगर हमारे ग्रुप्स जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, वो कायरल कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं तो हम उसको कहते हैं एल, और अगर वो राइट हैंड पे होते हैं तो उनके लिए हम बोलते हैं डी। ठीक है, तो इस सिस्टम को इसने रिप्लेस किया है, और इससे जो हम निकालते हैं कन्फिग्रेशन हमारे, वो होता है आर एन एस। ठीक है, तो आर एन एस जो है इसको हम एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन कहते हैं। In order to specify configuration about an asymmetric carbon, the groups A, B, D and E are first assigned and order of priority determined by the sequence rule. So what is the meaning of this statement? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आपका asymmetric कार्बन क्या है। तो ऐसा कार्बन जिसमें चारों ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं उसको हम कहते हैं asymmetric कार्बन और chiral कार्बन। 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, लाइक A, B, D एंड E। ये 4 ग्रुप्स इस कार्बन के साथ में अटैच्ड हैं, सारे डिफरेंट हैं, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा? कायरल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ग्रुप्स को असाइन कर लिया, लाइक ए है, बी है, डी है और ई है। अब इनकी प्रायोरिटीज़ हम किससे देखेंगे? सीक्वेंस रूल से हम इनकी प्रायोरिटीज़ निकालेंगे कि कौन से ग्रुप को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। जैसे हम ए को फर्स्ट देंगे, बी को 2 देंगे, डी को 3 देंगे या फिर ई को 4 देंगे। तो ये प्रायोरिटीज़ जो हम डिटरमाइन करेंगे वो डिटरमाइन करेंगे हम सीक्वेंस रूल से। Now the tetrahedral model of the molecule is viewed from the direction opposite to the lowest priority group. जो भी आपका टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होगा उसको आपने कहाँ से व्यू कर रहे हैं हम? जो भी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसके अपोजिट डायरेक्शन से उसको व्यू करेंगे। तो हमारा कन्वर्जन रूल क्या कहता है उनके लिए? इफ़ द आई वाइल मूविंग फ्रॉम ए बी डी ट्रैवल, मतलब इसमें हमने अभी जो देखा था पीछे जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम बनाते हैं एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये है हमारा कार्बन, ये है ई, ये हो गया डी और ये हो गया बी। तो अभी हम इसको मान लेते हैं यहाँ पे कि लोवेस्ट प्रायोरिटी हमने इसको दी थी अभी 4, इसको दिया था 1, इसको दिया था 2 और इसको दिया था 3। तो हम इसको व्यू कर रहे हैं कहाँ से? इसके अपोजिट डायरेक्शन से। यहाँ पे हमारी क्या है? व्यूवर आई है। ठीक है, यहाँ से हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो आई का जो रोटेशन होगा, अगर ए बी और डी में क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, ठीक है, ए बी से डी में जाने में अगर आई का रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज होगा तो ये कन्फिग्रेशन हमारी क्या होगी? दैट इज़ आर। ओके, आर मीन्स होता है रेक्टस, लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट अब अगर ए की प्रायोरिटी 1 है, डी की प्रायोरिटी 2 है और बी की प्रायोरिटी 3 है, तो क्या होगा? यहाँ से हम इसको देखेंगे तो हमारा ए बी डी मतलब प्रायोरिटी के बेस पे अगर हम आई का मूवमेंट देखेंगे तो यहाँ से जाएगी हमारी आई 1, 2 एंड 3 पे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, मतलब इसका जो कन्फिग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा? एस। ठीक है, एस क्या है? एक लैटिन वर्ड है जो होता है सिनिस्टर, जिसका जो लैटिन वर्ड है उसका मीनिंग होता है लेफ्ट। क्या मीनिंग होता है? लेफ्ट। ठीक है, तो एस इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज हमारी आई का मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है। सो कन्वर्जन रूल सेज दैट इफ़ द आई वाइल मूविंग फ्रॉम ए बी डी ट्रेवल इन अ क्लॉकवाइज और राइट हैंड डायरेक्शन, द कन्फिग्रेशन इज डेजिग्नेटेड आर। आर एक लैटिन वर्ड है रेक्टस एंड द मीनिंग इज राइट। Next point is that if the eye while moving from ABD travel in counterclockwise or left hand direction, the configuration is designated as S. Latin word क्या है? Sinister and the meaning is left. सो आर कन्फिग्रेशन और एस कन्फिग्रेशन हम कैसे डिसाइड करेंगे ये तो हमें पता चल गया है सीआईपी सिस्टम से। अब हमें ये जानना है कि हम हमारे जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं कायरल कार्बन से उनकी प्रायोरिटी हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो उनकी प्रायोरिटी को डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या है? सीक्वेंस रूल है। ठीक है, तो सीक्वेंस रूल में जो पहला पॉइंट है वो क्या है?
द एटम और ग्रुप्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू द एसिमेट्रिक कार्बन आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एंड असाइन प्रायोरिटी 1 2 3 4 अकॉर्डिंगली। यहाँ पे क्या है कि कायरल कार्बन से अटैच जो भी ग्रुप्स हैं उनको हमें डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज करना है और अकॉर्डिंगली उनको नंबर प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम फ्लोरो ब्रोमो फ्लोरोमीथेन का एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें हमारे पास कितने ग्रुप्स कार्बन से अटैच्ड हैं? फर्स्ट इज़ क्लोरीन, सेकेंड इज़ ब्रोमीन, थर्ड इज़ फ्लोरीन एंड फोर्थ इज़ हाइड्रोजन। तो अब प्रायोरिटी हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, एटॉमिक नंबर हमें देखना है, तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? ब्रोमीन का। ब्रोमीन का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 35। देन है आपका क्लोरीन का, दैट इज़ 17। देन है फ्लोरीन का, दैट इज़ 9। एंड देन आपका आ जाएगा हाइड्रोजन का, दैट इज़ 1। तो प्रायोरिटी यहाँ पे कैसे डिसाइड हो गई हमारी? यहाँ पे आ गया हमारा सबसे पहले ब्रोमीन को हम नंबर 1 देंगे, देन हमारा क्लोरीन, देन हमारा फ्लोरीन आ गया और देन आएगा आपका हाइड्रोजन। तो नंबर 1 हम दे देंगे ब्रोमीन को, नंबर 2 क्लोरीन को, नंबर 3 फ्लोरीन को और नंबर 4 आ गया आपका हाइड्रोजन। तो अगर इसके बेस पे हम आर और एस निकालेंगे इसी मॉलिक्यूल का, तो क्या आएगा? देखिए उसी मॉलिक्यूल को हमने अरेंज कर लिया है, नंबरिंग भी दे दी है, ब्रोमीन फर्स्ट, क्लोरीन 2 और फ्लोरीन थर्ड एंड हाइड्रोजन 4। तो अब इसमें हम आई का मूवमेंट देखेंगे तो कहाँ से होगा? ब्रोमीन से स्टार्ट होगा, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। तो क्या हो रहा है? काउंटर क्लॉकवाइज हमारा मूवमेंट हो रहा है का। तो इसका क्या कन्फिग्रेशन हो जाएगा? दैट इज एस कन्फिग्रेशन। ओके, क्लियर। नाउ द सेकेंड रूल इज व्हेन 2 और मोर ग्रुप्स हैव आइडेंटिकल फर्स्ट एटम्स attached to asymmetric carbon, then priority order is determined by considering the atomic number of the second atoms, and if the third atoms are also identical, the third atom along the chain are examined. तो what is the meaning of this? ये कह रहा है कि अगर कायरल कार्बन से अटैच जो फर्स्ट, मतलब अगर दो ग्रुप्स हैं हमारे और दोनों ही ग्रुप्स हमारे सेम अटैच्ड हैं, फर्स्ट जो है अटैचमेंट वो सेम है, तो हम सेकेंड एटम पे जाएंगे। अगर सेकेंड भी सेम होगा तो हम थर्ड एटम पे जाएंगे प्रायोरिटी को डिसाइड करने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। इसका हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे हम प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं इसमें। देखिए इस एग्जांपल में क्या है, अगर आपका कायरल कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और एक इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे? इथाइल को। क्यों देंगे? क्योंकि कार्बन के साथ में इसमें भी हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है और उसके बाद एक और हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है और उसके बाद में फिर से कार्बन अटैच्ड है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो कार्बन का होगा वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा, इसलिए हम इथाइल को प्रायोरिटी देंगे। अब इसी तरीके से हम इथाइल और प्रोपाइल में देखेंगे, तो प्रायोरिटी इथाइल और प्रोपाइल में किसको मिलेगी? प्रोपाइल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें CH2 देन H और इसमें CH2 देन CH3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है थर्ड पोजीशन पे और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे कार्बन है। तो एटॉमिक नंबर के बेस में ही प्रायोरिटी देनी है, और अगर 2 ग्रुप सेम है तो हम नेक्स्ट वाले ग्रुप का देखेंगे कि उसका क्या एटॉमिक नंबर है, उसके बेस में यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। थर्ड रूल सेज दैट इफ फर्स्ट एटम ऑफ द 2 ग्रुप्स हैव सेम सब्स्टिट्यूएंट ऑफ हायर एटॉमिक नंबर, द वन विथ मोर सब्स्टिट्यूएंट टेक्स प्रायोरिटी। इसका मीनिंग क्या है? अब यहाँ पर अगर आपके पास में कायरल कार्बन के पास में 2 ग्रुप्स अटैच्ड हैं ऐसे जिनके पास सेम सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, लाइक ये हमारे पास ग्रुप है, यहाँ पर मेरे पास सब्स्टिट्यूशन है CHCl2 का और यहाँ पर मेरे पास सब्स्टिट्यूशन है CH2Cl का। ठीक है, तो इसमें से हम प्रायोरिटी किसको देंगे? जहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूशन है। तो मोर सब्स्टिट्यूशन किसके पास है? यहाँ पे देखो CHCl2, यहाँ पे 2 Cl2 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, यहाँ पे एक Cl ग्रुप है। तो जहाँ पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो इसको हम नंबर 1 देंगे और इसको हम नंबर 2 देंगे। ठीक हो गया। सेम ग्रुप्स अटैच्ड हैं और उनमें सब्स्टिट्यूशंस भी सेम है, तो सब्स्टिट्यूशन भी सेम होगा तो प्रायोरिटी उसको मिलेगी जिसके पास मोर सब्स्टिट्यूशन होगा। द लास्ट रूल इज अ डबली और ट्रिपली बॉन्डेड एटम A प्रेजेंट इन अ ग्रुप appended to asymmetric carbon is considered equivalent to 2 और 3 सिंगली बॉन्डेड एज रिस्पेक्टिवली। दैट इज, देखिए क्या है, अगर आपका ए एक मॉलिक्यूल एक एटम है और वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो हम उसको किसके इक्वल मानेंगे? जैसे सिंगल बॉन्ड से हमारा एक ए अटैच्ड है और दूसरे सिंगल बॉन्ड से हमारा दूसरे ए अटैच्ड है, इस तरीके से हम इसको लेंगे। तो प्रायोरिटी की बात चल रही है ना यहाँ पे, हमें इस तरीके से लेंगे। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि अगर कोई ग्रुप ऐसा डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तो उसकी प्रायोरिटी इसी पे बेस्ड होगी, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम ये मानेंगे कि तीनों बॉन्ड से हमारे सिंगल सिंगल आइटम्स अटैच्ड हैं। सिंपल से समझते हैं। देखिए क्या है, CH डबल बॉन्ड O है। अब कार्बन के साथ में क्या अटैच्ड है? देखिए एक O है, एक O है और एक H है। ठीक है, ये अटैचमेंट है। और अगर मैं एक दूसरा ग्रुप लूँ इसकी जगह पे, तो इसकी जगह पे मैं ले रही हूँ यहाँ पे CH2OH मैंने लिया जब, तो यहाँ पे मैं क्या देखती हूँ कि कार्बन के साथ में क्या अटैच है? H है और O अटैच्ड है। ठीक है, ये ग्रुप्स अटैच्ड है, तो प्रायोरिटी किसको दूंगी मैं? जो पहले ग्रुप था मेरे पास, एल्डिहाइड वाला ग्रुप। ठीक हो गया। अब चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है
1,1 क्लोरोब्रोमोमीथेन। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं डायरेक्टली। 1,1 एक ही कार्बन पे हमारा क्लोरीन भी अटैच्ड है, ब्रोमीन भी अटैच्ड है, और क्या है ये, इथेन। ठीक है, इथेन, और एक हाइड्रोजन इसमें अटैच्ड होगा। अब इसमें अगर हम प्रायोरिटी देखेंगे तो ब्रोमीन का नंबर 1 होगा अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, क्लोरीन को हम नंबर 2 देंगे, एंड नंबर 3 देंगे हम CH3 ग्रुप को। तो अब इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें आई का मूवमेंट कहाँ हो रहा है हमारा, राइट हैंड साइड, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, आर कन्फिग्रेशन हो गया इसका। कल हम देखते हैं लैक्टिक एसिड का, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड का यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो क्या है, COOH, देन है C, देन है OH, देन आपका आता है CH3, देन आपका आता है एक हाइड्रोजन। अब इसमें प्रायोरिटी हमें किसको देनी है, OH को देंगे हम सबसे पहले, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट है इनमें। सेकंड हम देंगे कार्बन को, क्यों, क्योंकि कार्बन के नेक्स्ट जो, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे भी कार्बन है और इस वाली पोजीशन पे भी आपका कार्बन है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, इसलिए हमने इसको सेकंड नंबर दिया है। उसके बाद थर्ड हम देंगे इस वाले कार्बन को। अब यहाँ इसमें भी आप देख रहे हैं कि हमारा रोटेशन कहाँ को हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसका भी कन्फिग्रेशन R होगा। इसी का अगर हमें S कन्फिग्रेशन बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए S कन्फिग्रेशन इसी का कैसे हम ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हम कार्बन, यहाँ पे हमने ले लिया CH3 ग्रुप, यहाँ पे ले लिया हमने OH ग्रुप, और यहाँ पे ले लिया हमने COOH ग्रुप, एंड देन यहाँ पे ले लिया हाइड्रोजन। अब देखिए कन्फिग्रेशन 1, 2 एंड 3। अब इसका जो आई का मूवमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसलिए इसका जो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, क्या कन्फिग्रेशन इसका हो जाएगा यहाँ पे S। अब एक एग्जाम्पल हम देखते हैं टार्टरिक एसिड का, टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो इसका होता है COOH, देन इस ये OH, H, OH, H, देन COH। ये देखिए ये क्या है, फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर जैसे की तरीके से अरेंज किया हुआ है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में। इसमें क्या होता है, इसमें एक डिफरेंट थिंग होती है कि जो हमें कन्फिग्रेशन दिखाई दे रहा है वो होता नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि ये 3D को 2D पेज में इसने शो किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो कन्फिग्रेशन हमें दिख रहा होता है वो एक्चुअली उसका उल्टा होता है। तो देखिए इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे हमने प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। सबसे पहले नंबर पे इसको हम रखेंगे, दूसरे नंबर पे इसको रखेंगे, और तीसरे नंबर पे हम किसको रखेंगे, इस कार्बन की, ये हमारा कायरल कार्बन है, तो इससे अटैच्ड ये है, यहाँ पे दूसरा कायरल कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन अटैच्ड है, तो थर्ड नंबर इस वाले को दिया जाएगा। अगर हम अभी सिर्फ इतने की बात करें ऊपर वाले ग्रुप की, तो देखिए 1, 2 और 3, तो यहाँ आई का मूवमेंट किधर हो रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज हो रहा है, तो S हो गया। और इस वाले में देखिए 1, 2 एंड 3, तो इधर भी काउंटर क्लॉकवाइज ही हो रहा है, ये भी ऐसे ही आएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ऐसे इसका कन्फिग्रेशन। लेकिन अगर हम इसको R, और देखने में तो ये S लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये R होगा। क्यों होगा R, क्योंकि 3D स्पेस में क्या होता है, 3D स्पेस में आपका इन्वर्जन हो जाता है, वन टाइम इन्वर्जन। क्या होता है, इन्वर्जन हो जाएगा, वन टाइम इन्वर्जन ग्रुप्स का। ठीक है, तो इसलिए जो हमें दिखाई देगा, अगर S दिखाई दे रहा है तो 3D स्पेस में एक्चुअल में उसका कन्फिग्रेशन होगा R। ठीक है, और ये जो हमें यहाँ पे अभी मिला है, ये हमें क्या मिला है, अगर हम D और L के टर्म्स में बात करें तो ये है हमारा D। ठीक है, D है ये। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड का, इसके दोनों हम फॉर्म्स एनेंटियोमर्स फॉर्म इसके देख लेते हैं कि ये होता है CHO, CH2OH, H एंड OH, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब इसमें हम नंबरिंग देखेंगे, अगर 1, 2 एंड 3। अब आप बोलेंगे हमने एल्डिहाइड को 2 क्यों लिया, क्योंकि इसमें पहला तो कार्बन है, इस वाले में भी आप देखिए पहला कार्बन है, फिर है हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन है, फिर है ऑक्सीजन, इसमें क्या है, हाइड्रोजन ही है, CH2 है, क्योंकि तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसलिए उसको सेकेंड नंबर पे हमने प्रायोरिटी दी है। अब क्या करना है, देखना है कहाँ रोटेशन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, तो क्या हो गया, इसका R कन्फिग्रेशन हो गया। इसी तरीके से हम इसका क्या बना लेंगे, S भी बना सकते हैं। S कैसे बनाएंगे, देखिए ये हो गया कार्बन, ये हो गया एल्डिहाइड, अब इसके यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, या फिर यहाँ पे आप कर लीजिए OH, यहाँ पे आप कर लीजिए CH2OH ग्रुप। अब ये हो जाएगी पोजीशन 1 प्रायोरिटी इसको मिल गई, सेकंड प्रायोरिटी इसकी है, थर्ड प्रायोरिटी इसकी है। अब हम कहाँ से मूव करेंगे, इधर से मूवमेंट होगा,
काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है तो इसका क्या कन्फिग्रेशन हो जाएगा, एस। तो इसके हमने दोनों इनएंशियोमेरिक फॉर्म देख ली। किसकी है ये, ग्लिसरॉल्डिहाइड की, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, आई होप आपको CIP सिस्टम समझ आ गया होगा। थैंक यू।